हेलो फ्रेंड्स, आपने रिसेंटली ऑल अराउंड द वर्ल्ड कुछ क्लाइमेटिक इवेंट्स ऑब्जर्व किए होंगे। फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न यूरोप की फ्लड्स की सिचुएशन, सदर्न यूरोप की हीट वेव्स की सिचुएशन, यूएसए की हीट वेव्स की सिचुएशन, फास्टर मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स ऑफ द आर्टिक एंड अटलांटिक, और इंडिया में फ्लड्स, साइक्लोन, ड्रॉट्स, इनकी बढ़ती हुई इंटेंसिटी आपने ऑब्जर्व की होगी। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, मतलब जलवायु परिवर्तन की वजह से ये जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स है, मतलब साइक्लोन्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स, कोल्ड वेव, हीट वेव्स, इनकी इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। तो मैं इस वीडियो में ये क्लाइमेट चेंज क्या है और इसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है। तो क्लाइमेट चेंज मीन्स चेंज इन अ वेदर फाउंड इन अ प्लेस, मतलब एक आधे प्लेस में जो वेदर पैटर्न है, मतलब मौसम का जो पैटर्न है, उसमें चेंज होना। फॉर एग्जांपल लीजिए, एक आधे प्लेस पे पहले 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होता था, बट इस क्लाइमेट चेंज की वजह से उस प्लेस का रेनफॉल 150 सेंटीमीटर हो गया, मतलब उस प्लेस का रेनफॉल कम हो गया। या फिर इस क्लाइमेट चेंज की वजह से उस प्लेस का रेनफॉल बढ़ गया, मतलब 100 सेंटीमीटर से उस प्लेस का रेनफॉल 150 सेंटीमीटर हो गया, मतलब उस प्लेस के वेदर पैटर्न में चेंज हो गया। इसको ही क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। और ये क्लाइमेट चेंज 1-2 साल में नहीं होता, तो ये 20, 30, 50 या 100 ईयर्स लेता है उस प्लेस का वेदर पैटर्न चेंज करने के लिए। एंड ये क्लाइमेट चेंज नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से भी होता है और ह्यूमन इंड्यूस एक्टिविटीज़ की वजह से भी होता है। बट जो प्रेजेंट का जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, ये ह्यूमन इंड्यूस एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। ह्यूमन बींग्स मतलब हम लोग ही वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ से, मतलब इंडस्ट्रीज से, थर्मल पावर प्लांट से, एग्रीकल्चर से, व्हीकुलर इमिशन से, वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ऐसी वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस हम अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज से इन्वायरमेंट में रिलीज कर रहे हैं। और ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है? जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उनको तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने देती है, बट जब ये सोलर रेडिएशन अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाना जाती है, तब ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है? उन सोलर रेडिएशन को ट्रैप करके रखती है। मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन को आने देती है, बट आउटगोइंग रेडिएशन को वो जाने नहीं देती। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अर्थ का टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। ये ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ पर हीट बजट मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती ना, तो अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड इतना होता। बट ये ग्रीन हाउस गैसेस ये हीट एब्जॉर्ब करके अर्थ का हीट बजट मेंटेन करती है। बट ड्यू टू द एक्सेसिव रिलीज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस इन द इन्वायरमेंट बाय ह्यूमन इंड्यूस एक्टिविटीज, क्या हो चुका है कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल इरा से 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा बढ़ चुका है। और ये प्री इंडस्ट्रियल इरा मतलब कौन सा इरा? तो 18वीं सेंचुरी का इरा, जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। और इस 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होने के ही हम बहुत सारे नेगेटिव कंसिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। और रिसेंटली IPCC मतलब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज ने एक रिपोर्ट रिलीज की, और उसमें उसने बताया कि अगर वर्ल्ड का एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया तो उसके वेरियस नेगेटिव कंसिक्वेंसेस वर्ल्ड को फेस करने पड़ेंगे। जैसे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लेशियर है आर्टिक का, अंटार्कटिक का, हिमालयन रीजन्स का, वो ग्लेशियर मेल्ट होगा। उसकी वजह से क्या होगा कि जो सी लेवल है वो राइज होगा। और इसकी वजह से क्या होगा, जो आइलैंड कंट्रीज़ है वो उन कंट्रीज़ का बहुत सारा एरिया सी में सबमर्ज हो जाएगा। और जो कोस्टल कंट्रीज़ है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया जैसी कंट्रीज़, उस कंट्रीज़ का भी बहुत सारा कोस्टल एरिया सी में सबमर्ज हो जाएगा। और इसकी वजह से एक न्यू प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और उस प्रॉब्लम का नाम है क्लाइमेट रिफ्यूजी। मतलब इन आइलैंड नेशंस के लोग, इसके साथ ही हमारे इंडिया में कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग इनवर्ड आएंगे, मतलब इंडिया के अंदर के एरियाज में आएंगे जो ऑलरेडी स्ट्रेसफुल है। मतलब रिसोर्स ना होने की वजह से ये एरियाज ऑलरेडी स्ट्रेसफुल है, बट माइग्रेशन होने की वजह से क्या होगा, और ये स्ट्रेस में आ जाएंगे ये एरियाज। और क्या होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से? जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है जैसे कि साइक्लोन्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स, इनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। और इस साइक्लोन की वजह से क्या होगा, जो वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाएगा। इस फ्लड्स की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर तो डैमेज होगा ही, बट जो वेरियस डिसीज़ है, मतलब वाटर बॉर्न डिसीज जैसे कि डायरिया, टाइफॉइड, और मॉस्किटो बॉर्न डिसीज जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इनका प्रिविलेंस बढ़ जाएगा। इसके साथ ही एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इस क्लाइमेट चेंज की वजह से इंटेंस रेनफॉल होगा या फिर ड्रॉट होगा, तो एग्रीकल्चर अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और इसके साथ ही जो ओशन में जो कोरल रिफ्स है उसका भी 70 to 90% डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव कंसिक्वेंसेस इस क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकते हैं इफ़
वर्ल्ड का एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बढ़ गया तो। और इस रिपोर्ट में आईपीसीसी ने कंपेयर किया है कि अगर वर्ल्ड का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चढ़ गया तो उसके और भी नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि ग्लोबल लेवल पर कौन से एफर्ट्स लिए गए हैं इस क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। तो यूएनएफसीसी मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंदर 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ, बट ये प्रोटोकॉल अनसक्सेसफुल रहा। 2015 में क्या हुआ कि पेरिस क्लाइमेट डील साइन हुई और इस डील में यह टारगेट सेटअप किया गया कि 2100 तक, मतलब ये सेंचुरी खत्म होते होते वर्ल्ड का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बढ़ने नहीं दिया जाएगा और एफर्ट्स लिए जाएंगे कि वर्ल्ड का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ना बढ़े। और इसके अंदर इंडिविजुअल कंट्रीज को वॉलंटरी टारगेट सेटअप करने पड़ेंगे और इसको ही INDC मतलब इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। एंड इसके अंदर इंडिया ने भी टारगेट सेटअप किया है। इंडिया ने टारगेट सेटअप किया है कि 2030 आते समय इंडिया की 40% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस होगी। इंडिया 2030 तक 2.5 to 3 ट्रिलियन कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्टर करेगा, मतलब उसको स्टोर करेगा बाय अफॉरेस्टेशन या अदर टेक्निक द्वारा। 2005 में जितनी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती थी उससे 33 to 35% कम ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज की जाएगी बाय द एंड ऑफ द 2013। ऐसे INDC इंडिया ने सेटअप किए हैं इस पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर। और इसके साथ ही जो डेवलप कंट्रीज है, इस पेरिस क्लाइमेट डील में बताया गया है कि जो डेवलप कंट्रीज है वो डेवलपिंग कंट्रीज को बाय द एंड ऑफ द 2020 हर साल $100 बिलियन देंगी। ऐसे इस पेरिस क्लाइमेट डील में बताया गया है। और ये क्यों देंगी? क्योंकि डेवलप कंट्रीज जो प्रेजेंट क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, वो डेवलप कंट्रीज की वजह से हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उन देशों में ही सबसे पहले हुआ था। इसलिए पेरिस क्लाइमेट डील के अंडर टारगेट सेटअप किया गया है कि डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को $100 बिलियन हर साल देंगी। बट वेरियस एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं कि इस पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर जो टारगेट सेटअप किए गए हैं, मतलब जो INDC इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सेटअप किया गया है वेरियस कंट्रीज द्वारा, वो वर्ल्ड का एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर नहीं रख पाएगा। उनका कहना है कि वर्ल्ड का एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बढ़ जाएगा। तो हम सोच सकते हैं कि उसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। और इस पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर जो $100 बिलियन की जो डील साइन हुई थी वो भी अच्छी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। मतलब जो डेवलप कंट्रीज है वो डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा ही नहीं दे रही है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। तो इन बहुत सारे चैलेंज का सामना ये पेरिस क्लाइमेट डील कर रही है। तो क्या होना चाहिए कि डेवलप कंट्रीज़ को पैसा देना चाहिए और जो टारगेट सेटअप किए हैं डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ ने, उन टारगेट्स को इन कंट्रीज़ को फुलफिल करना चाहिए। और मैं एक आधी वीडियो में आपके साथ इस क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए कौन कौन से इनोवेटिव सॉल्यूशन रह सकते हैं, ये भी सारे मैं इस एक आधी वीडियो में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये था अबाउट क्लाइमेट चेंज और उसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं वर्ल्ड के ऊपर और ग्लोबल लेवल पर क्या हुआ है इस क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, इसके बारे में। तो देखते रहिए मेरे चैनल द इनिशिएटिव टू रिड्यूस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।